हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ गुप्त वंश की। कल मैंने मौर्य वंश पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक है और आपको वहाँ से सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलो, तो गुप्त वंश क्या था? गुप्त वंश 319 से शुरू होकर 540 एडी तक चला था। ठीक है, इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, वास्तुकला इन सब का खूब ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, अब कुषाणों के बिखरे साम्राज्य पर श्रीगुप्त ने नींव रखी थी। ठीक है, जब कुषाण साम्राज्य चला गया था तो उसके बाद आए थे श्रीगुप्त और उन्होंने ही गुप्त वंश की नींव रखी थी। और ये 240 से 260 एडी में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महाराज की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद कौन आए? घटोत्कच आए। घटोत्कच आए थे 280 से लेके 319 एडी के लिए। ठीक है, और इस बीच में इन्होंने राज किया। इसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 334 एडी तक राज किया। अब देखो इनका शासन में क्या हुआ था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। जो श्रीगुप्त थे उनने नींव रखी थी, ये याद रखना। और जो वास्तविक संस्थापक है ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये याद रखना। जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा उसने गुप्त संवत चलाया था। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ये याद रखना। और राजा रानी के सिक्के भी चलवाए थे इन्होंने, ये भी बहुत आता है। ठीक है, चांदी के सिक्के चलवाए थे, ये भी बहुत आता है। तो ये जितने भी सिक्के वगैरह है ना, ये जरूर याद कर लेना। इसकी वाइफ कौन थी? तो इसकी पत्नी थी कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, कौन से? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और इन्होंने क्या किया था? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, याद रखना। अब आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 से 380 एडी तक शासन किया। अब देखो क्या हुआ था कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये भारत का नेपोलियन ये आता है, और ये किसने कहा था? तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था इनको। तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो इनकी किताब का नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, कुछ राजाओं के साथ कन्योपायन की नीति अपनाई। अब कन्योपायन क्या होता है? यानी युद्ध की जगह विवाह संबंध बनाना। ठीक है, ये होता है कन्योपायन। तो कुछ जगह इन्होंने किस चीज की? कन्योपायन की नीति अपनाई थी। ठीक, तो ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, अब ये क्या है? तो इन्होंने कैसे लोगों को हराया? ठीक है, किस राजाओं को किस नीति से हराया? ठीक, तो ये समझ लो तुम कि आर्यव्रत में 9 राजाओं को, ठीक, आर्यव्रत में उत्तर भारत के 9 राजाओं को, और दक्षिण भारत के या दक्षिणाव्रत 12 राजाओं को इन्होंने हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें कविराज भी कहा जाता है। संगीत प्रेमी, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था इनको। तो ये याद कर लेना, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया, बहुत ज्यादा आता है। लिच्छवी रहित थे, मतलब इनकी माता लिच्छवी वंश की थी, तो लिच्छवी कुल के नाती थे ये। इसने कौन कौन सी उपाधि ली थी? तो परम भागवत की उपाधि ली थी, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि ली थी, और कविराज की तो ऊपर आपको हमने बताई, वो भी उपाधि ली थी। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन रहे थे। ठीक है, और पराग प्रशस्ति इन्होंने लिखा था। समुद्रगुप्त ने नौसेना संगठित की थी। इनके 2 पुत्र थे। कौन 2 पुत्र थे? एक थे रामगुप्त, एक थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो पहले पढ़ लेते हैं रामगुप्त। तो रामगुप्त की वाइफ का नाम क्या था? ध्रुव देवी। ठीक है, और शक राजा थे रुद्र सेकंड, जिसको रुद्रसेन द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि शक राजा जो रुद्र सेकंड था, इसने आक्रमण किया था रामगुप्त पे। तो ये जो रुद्रसेन था, इसने एक संधि की शर्त रखी कि रामगुप्त अपनी पत्नी जो है ध्रुव देवी को मुझे सौंप दे। ठीक है, रामगुप्त ने इस शर्त को मान भी लिया था। लेकिन जब चंद्रगुप्त था ना, उसको ये अपमान स्वीकार नहीं था। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उसने क्या किया? चंद्रगुप्त ने भेष बदलकर शकों के शिविर में प्रवेश कर लिया और रुद्रसेन की हत्या कर दी। और इसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने ही ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और स्वयं गति पर बैठ गया। तो यहाँ यही लिखा है, देखो, चंद्रगुप्त में 380 से 415 एडी तक किया था। विक्रमादित्य इसे कहते हैं, याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड को कहते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, और शकारी या शकों का दमन करने वाला था। अभी बताया ना हमने पूरी कहानी। ठीक, चांदी के सिक्के चलाए थे। भट्टारक उपाधि इसने ली थी, और विक्रमांक की उपाधि भी इसने ली थी। ठीक,
क्या हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा को कुषाणों से आजाद कराया था। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो भी इसी ने बनवाया था, इस पर चंद्र लिखा हुआ है। ठीक। और देवी प्रभावती की शादी वकाटक राजा रुद्रसेन से करवाई गई थी। अच्छा, अब इसको ये सुन लो कि इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये तो सुना ही होगा 9 रत्न। कौन-कौन 9 रत्न थे? एक कालिदास थे। नाटक और काव्य में इनको महारत हासिल थी। ठीक है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है? ये इनने लिखी थी। याद रखना, ये बहुत आता है। एक है दुष्यंत और एक है शकुंतला, ये 2 कैरेक्टर हैं। मेनका की बेटी थी। ठीक? चलो, मालविका अग्निमित्र और रघुवंशम, ये भी कालिदास ने लिखी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा था वारामिहिर, ये खगोल शास्त्री था। ठीक। और बृहद संहिता, नवग्रह, पंच सिद्धांतिका, ये सब किसने लिखी थी? वारामिहिर ने लिखी थी। आगे आ जाओ। फिर आए थे शंकु, वास्तुकार थे। शपड़क, ज्योतिष थे। अमर सिंह, अमरकोश। धन्वंतरी, चिकित्सक थे। बेताल भट्ट, ये जादूगर थे। वररुचि, व्याकरणज्ञ थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। ठीक। और हरिशेन, ये एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। चलो आगे बढ़ो। अब गुप्त काल के कुछ अन्य विद्वान भी हुए, जैसे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को आर्यभट्टियम, ये और शून्य का सिद्धांत, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ये सब किसने कहा? आर्यभट्ट ने खोज की थी इन सब चीज की। इन सब के बारे में बताया किसने? आर्यभट्ट ने बताया। ठीक। फिर आए वात्स्यायन। वात्स्यायन कामसूत्र से संबंधित थे। ठीक। शूद्रक मृच्छकटिकम से संबंधित थे। ठीक। फिर अब एक ये देखो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाहान। फाहान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, तो ये रट लेना। 399 एडी से 414 एडी तक रहा था ये। ठीक है? पहला चीनी यात्री था। कौन था ये? चीनी यात्री था। और इसकी बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फू क्यो की। क्या है? फू क्यो की, इसने लिखी थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती की शादी वाकाटक राजा रुद्र सेकंड से करवाई थी, जो मध्य भारत में राज करते थे। ठीक। इसने मथुरा को कुषाणों से मुक्ति दिलाई थी। महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, इस पे चंद्र लिखा था। अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ ये सब आपको। ठीक है? सांची के अभिलेख में ग्राम दान का उल्लेख भी मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी इकोनॉमी कैसी थी? इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? 1/6 टैक्स के रूप में लेते थे ये। तो क्या होता था कि जो भूमि कर होता था, तो किसानों से ये उसका 1/6 हिस्सा लेते थे। ठीक। जैसे किसी को 600 किलो अनाज पैदा हुआ है, तो वो 100 किलो जो है टैक्स के रूप में दे देगा। ठीक। इसके बाद भट्ट कर भी एक तरीके का टैक्स होता था। ठीक। जो पुलिस टैक्स होता था। ठीक। मतलब सुरक्षा या पुलिस व्यवस्था के लिए ये लोग टैक्स देते थे। अब आ जाओ आगे। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो प्रांत के प्रमुख को कुमारादित्य, यहाँ पे कुमारामात्य भी कहते थे। ठीक है? और दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। ठीक। महादंड नायक न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रमुख होता था। महासंधि विग्रह विदेश नीति का प्रमुख होता था। ठीक। तो यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर थे, जिसमें से एक था तिगवा विष्णु मंदिर, ये जबलपुर एमपी में था। फिर भूमरा शिव मंदिर, ये एमपी में था। नाचना कुठार पार्वती मंदिर, ये कहाँ था? पन्ना एमपी में था। एरन मंदिर, ये सागर एमपी में था। दशावतार मंदिर, झांसी यूपी में था। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, यूपी कानपुर में था। ये ईंटों का मंदिर था। चंद्रगुप्त सेकंड के चांदी के सिक्कों पर देवश्री लिखा मिला है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। यह आता है क्वेश्चन। गुप्त वंश के सबसे ज्यादातर अभिलेख कुमारगुप्त के समय के हैं। कुमारगुप्त के समय के सिक्कों पर मोर प्लस कार्तिकेयन का चित्र बना हुआ है। गुप्त वंश के सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के बयाना राजस्थान से मिले हैं। ठीक। और पारे की खोज भी इसी समय हुई है। तो यहाँ खत्म होता है आपका गुप्त वंश का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको छोटी वीडियो में
सारी चीज़ें उपलब्ध कराने की और सही से समझाने की, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जगह भटकना ना पड़े। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।